गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नैतिक शिक्षा में प्रश्नोत्तर पाठ 16 पढ़ेंगे। इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं वेद से संबंधित, जिसे तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है और इसे तुम अपनी कॉपी में लिखकर याद भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। वेद क्या है? देखो बच्चों, वेद के बारे में तुमने बहुत सुना होगा। वेद ब्रह्मवाणी है, ईश्वरों की वाणी है, ऋषियों ने लिखा है। लेकिन वेद है क्या? किस तरह की पुस्तक है ये? तो वेद ज्ञान का संग्रह है। उत्तर क्या है इसका? वेद ज्ञान का संग्रह है। संग्रह मतलब जहां पर बहुत सारे ज्ञान हो, यानी ज्ञान को इकट्ठा किया गया हो, उसको कहते हैं संग्रह। तो वेद ज्ञान का संग्रह है। प्रश्न 2, वेद कब बने? वेद का प्रकाश सृष्टि के प्रारंभ में हुआ, यानी कि सबसे पहले क्या बना था? वेद बना। सृष्टि मतलब संसार। तो वेद का प्रकाश सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। वेदों का प्रकाश किसने किया? यानी अब ये तो हो गया कि वेद कब बने थे, लेकिन किसने बनाया वेद को? तो वेदों का प्रकाश परमात्मा द्वारा 4 ऋषियों के हृदय में किया गया था। यानी वेद बनाने की प्रेरणा जो है परमात्मा ने, ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में दिया था और उन्हीं चारों ऋषियों ने वेदों को बनाया था। वो 4 ऋषि कौन कौन थे? ऋग्वेद का प्रकाश अग्नि ऋषि के हृदय में हुआ था। ऋग्वेद को किसने बनाया था? अग्नि ऋषि ने। यजुर्वेद का प्रकाश वायु ऋषि के हृदय में हुआ था। यजुर्वेद को वायु ऋषि ने बनाया। सामवेद का प्रकाश आदित्य ऋषि के हृदय में हुआ था, इसलिए सामवेद को किसने लिखा? आदित्य ऋषि ने। और अथर्ववेद का प्रकाश अंगिरा ऋषि के हृदय में हुआ था। अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने लिखा था। तो ये चारों ऋषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जरूर अपने कॉपी में नोट कर लो और इसे याद कर लो। ऋग्वेद को अग्नि ऋषि, यजुर्वेद को वायु ऋषि, सामवेद को आदित्य ऋषि और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म किसे कहते हैं? अब तुम जानते हो कि बहुत सारे लोग वैदिक धर्म मानते हैं, हमारा डीएवी भी वैदिक धर्म मानता है। लेकिन वैदिक धर्म कहते किसको है? तो वेदों में बताए गए सनातन अर्थात सदा रहने वाले धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। तुम यहाँ देख रहे हो कि सनातन का मीनिंग क्लियर किया हुआ है। सदा रहने वाला जो होता है उसको सनातन कहते हैं। तो वेदों में बताए गए, वेदों कौन कौन से वेद? यहाँ जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें बताए गए जो सदा रहने वाले धर्म हैं उनको क्या कहते हैं? वैदिक धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संध्या कब करनी चाहिए? तुम बहुत सुनते होगे टीवी सीरियल्स में, महाभारत हो, रामायण हो, कि वो ऋषि संध्या करने चले गए, ये ऋषि संध्या करने चले गए। तो संध्या कहते किसको है? या तुम घर में भी सुनते होगे कि मम्मी जो है संध्या के समय सांस दिखा रही है। तो संध्या किसको कहते हैं? तुम्हारे मन में बहुत बार प्रश्न आती होगी कि संध्या कब करनी चाहिए। अब ये जो प्रश्न है, संध्या तो हम लोग जनरली शाम को कहते हैं कि संध्या, लेकिन कब करनी चाहिए? तो चलो देखते हैं आखिर इसमें खास बात क्या है। कि प्रातः काल सूर्योदय के समय तथा सायंकाल सूर्यास्त के समय संध्या करनी चाहिए। अब तुम्हें लगेगा कि प्रातः काल सूर्योदय के समय संध्या कैसे हो गया? तो संध्या मतलब होता है संधि का समय, यानी कि जब रात और दिन का मेल हो रहा हो। ठीक है, ऐसा 2 ही टाइम होता है। एक सुबह सुबह जब रात से सुबह होने वाली होती है, और एक सूर्यास्त के समय शाम में जब सूरज ढलने वाला होता है और सुबह से रात होने वाली होती है। ठीक है, तो दोनों समय संध्या करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि गुरु कितने और कौन कौन से होते हैं?
तो तुम्हें लगेगा कि गुरु क्या, गुरु जी तो एक ही होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। तो नहीं बच्चों, गुरु 3 होते हैं। प्रथम गुरु माता होती है जो हमें जन्म से सिखाती रहती है, सिखाने वाला गुरु होता है, बस जनरल सी बात है। जो हमें सिखाता है वो गुरु है। और सबसे पहले हम लोग जो पाठ सीखते हैं वो माता से सीखते हैं, तो माता हमारी प्रथम गुरु है। फिर हम लोग पिता से सीखते हैं, क्योंकि माता पिता के साथ हम लोग रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग अगर कुछ सीखते हैं तो पिता से सीखते हैं। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हम विद्यालय जाने के लायक होते हैं, विद्यालय चले जाते हैं, तब हम लोगों के गुरु कौन बन जाते हैं? अध्यापक। इसलिए हमारे तृतीय गुरु हैं अध्यापक। ठीक है बच्चों, तो 3 गुरु हैं हमारे, माता प्रथम गुरु, और द्वितीय गुरु पिता, और तृतीय गुरु अध्यापक। उम्मीद है बच्चों ये तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तुम इसे अपने कॉपी में लिख लो और अच्छे से कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ठीक है, थैंक यू।